हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस एकेडमी में। मैं मदन कुमार आप सभी के बीच 2 अंकों से बनी संख्या का वर्ग निकालना यहाँ पर सीखेंगे। जैसे कि लेते हैं एक संख्या 32 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर। ये 4 संख्या लिए हैं, इसका वर्ग निकालना है। हम इसको बारी बारी से समझेंगे और बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 अंक है, इसको हम ऐसे दर्शाए हैं, ए बी पर दर्शाए हैं। ए बी का स्क्वायर करना है, मतलब पहला स्टेप क्या करना है, बी का स्क्वायर करना है। फिर आपस में सबका गुना, आपस में सबका मतलब ए गुना बी गुना 2, तो ये बोलेंगे आपस में सबका गुना। और तीसरा स्टेप में क्या करना है, ए का स्क्वायर, मतलब ये ए का स्क्वायर कर देना है, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए, देखते हैं क्वेश्चन पर। 32 का स्क्वायर करना है, मतलब ये लास्ट में है ना, तो लास्ट का क्या करना है, स्क्वायर। यहाँ 2 है लास्ट में, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, आपस में सभी को गुना करना है। यहाँ पर आपस में सभी को गुना करना है, मतलब 3, 2 और 2 का आपस में गुना करेंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 का 2 लिख दिए, हासिल 1, आगे जोड़ेंगे। फिर तीसरा स्टेप क्या करना है, ये इधर वाला का स्क्वायर, ए का स्क्वायर करना। तो यहाँ पर है, ए की जगह पर 2 है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 एक हासिल था 10। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में है 43 का स्क्वायर करना है, लास्ट में 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9। फिर सभी को आपस में गुना करना है, इसका इसका और ये तीनों का आपस में गुना करना है। 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 का 4 हासिल 2, आगे जोड़ेंगे। फिर लास्ट स्टेप क्या है, इसी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 हासिल 2, 18। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या करना है। पहला स्टेप, इस इकाई पद है, इकाई पर जो है इसका स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। दूसरा स्टेप में इस सब को आपस में गुना करना है, तीनों टर्म को आपस में गुना। 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 8 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर करके लिख देना, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होगा, हम लोग का आंसर आ गया। उसी तरह से इसका भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 हो गया। फिर आपस में सबका गुना, 3, 6 और 2 का गुना करना है, 6 18, 18 दूना 36, 36 का 6 हो गया, हासिल 3, आगे जोड़ेंगे। फिर लास्ट में क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर 36 और 3 हासिल है 39। इस तरह से हम लोग 2 अंकों का वर्ग निकालना सीखेंगे। और जब इसी तरह से अगर 2 अंकों के वर्ग निकालना होगा और उसके इकाई के स्थान पर 5 होगा, तो उसका थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकते हैं। वो पहले वाला तो रूल है ही, और इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इकाई के स्थान पर यहाँ देखिए 5 है, दूसरा भी क्वेश्चन में इकाई के स्थान पर 5, सब में इकाई के स्थान पर 5। बहुत ही आसान तरीके से 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 लिख लेंगे। और दूसरा स्टेप लिखना है, डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा। दूसरा स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप तो कर ही लिए, 5 का स्क्वायर 25। दूसरा स्टेप में ये 3 है, यहाँ पर जो भी रहेगा उसको 1 बढ़ा के उसको आपस में गुना कर देना है। 3 है, इसको बढ़ाए तो 4, 4 में 3 से गुना कर लेंगे, 4 तिहाई 12, हम लोग का आंसर हो गया। उसी तरह से इसमें भी देखें क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर कर लेना है ना, 5 का स्क्वायर कर लेना है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और फिर क्या कहें, इसको 1 बढ़ा के आपस में गुना कर देना है। इसको 1 बढ़ाएंगे, 4 है यहाँ पर, 4 यहाँ पर, इसको बढ़ाएंगे 1 तो 5 हो गया। 4 और 5 में गुना करें, 4 5 20, इसका आंसर ये हो गया। उसी तरह से अगर इसका निकालना है तो क्या करेंगे, लास्ट में है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और लास्ट में एक स्टेप और क्या है, 1 को 1 बढ़ा देंगे तो 1 1 2 हो गया, 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो गया, 2 का 1 में गुना करेंगे तो 2 ये हो गया, हम लोग का आंसर आ गया। उसी तरह से इसका क्या करेंगे, करना है हमको क्या, इस 5 का स्क्वायर कर देना है, 5 का स्क्वायर 25,
और दूसरा स्टेप में हम लोग का डायरेक्ट आंसर आ जाता है। दूसरा स्टेप ये है कि इसको एक बढ़ा देना है, आपस में गुना कर देना है। 5 को एक बढ़ा दिए तो 6, 6 में 5 से गुना कर देंगे, 6 में 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 30, हम लोग का आंसर हो गया। उसी तरह से क्या करना है, 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, है ना। और इसको बढ़ा देना है तो 7 समझेंगे, 6 को 7 समझेंगे, 7 6 में गुना करेंगे, 7 6 42 हो गया आंसर। उसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और इसको 7 है तो 1 बढ़ा देंगे 8, 7 8 में गुना करें, 7 8 56, हम लोग का आंसर हो गया। आप लोग 1-2 क्वेश्चन पर ट्राई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, उसी तरह से 115 का स्क्वायर, है ना। तीनों पर ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, आंसर बताइए। फिर इसको हम लोग देखते हैं, देख ही लेते हैं, है ना। क्या करना है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर पहले इकाई स्थान जो भी रहेगा ना, इकाई स्थान पर तो 5 ही है, 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 का स्क्वायर होगा 25, और ये जो बच गया उसको 1 बढ़ा देना है। 8 है तो 9 समझेंगे, 1 बढ़ा दिए तो 9 हो गया, 9 आ गुना पहले से जो है 8, उसको गुना करेंगे, 9 8 में गुना, 9 8 72, हम लोग का आंसर इसका, है ना, 85 का स्क्वायर इतना हो गया। उसी तरह से इसका भी करेंगे तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और इसको 1 बढ़ा देना है, 9 में 1 बढ़ाएंगे 10, 10 वो और ये 9 पहले से है तो 10 में 9 से गुना करेंगे 90। उसी तरह से इसका 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ 1 बढ़ा देंगे, 11 है, 1 बढ़ा दिए तो 12 हो गया, 12 11 में गुना करके और यहाँ पर लिख देंगे 11 और 12 में गुना 32, हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं 100 के आसपास अगर संख्या है तो उसका वर्ग निकालना है, तो उसका भी शानदार ट्रिक है। 100 के आसपास के संख्या का वर्ग निकालने के लिए शानदार ट्रिक है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 100 के आसपास है, 105 है, मतलब 100 के आसपास ही है, 5 ज़्यादा है या कुछ कम रहेगा कुछ ज़्यादा रहेगा, तो उसका ही ट्रिक है हम लोग। तो देखिए, जितना ज़्यादा रहेगा उतना का वर्ग करना है, या जितना कम रहेगा उतना का पहला स्टेप में वर्ग करना है। यहाँ पर 5 ज़्यादा है, 5 का वर्ग करेंगे, जितना ज़्यादा है उतना का वर्ग करना। 5 ज़्यादा है, 5 का वर्ग होगा 25। 2 अंक हमेशा लिखना है, यहाँ जब भी लिखिएगा तो 2 अंक लिखेंगे, 2 अंक लिखा गया तो टेंशन कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, 5 ज़्यादा है, इस संख्या में 105 में 5 और ऐड कर देंगे, 105 में 5 और ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 लिखे, हम लोग का इसका स्क्वायर हो गया, निकल गया। उसी तरह से देखिए, यहाँ पर 101 है, 100 से 1 ज़्यादा है, कहे जितना ज़्यादा है उसी का वर्ग तो करना है। यहाँ पर 1 ज़्यादा है, 1 का ही तो वर्ग करना है, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। हम कहें कि 2 अंक एक साथ लिखना है, 1 अंक हो गया, 1 अंक अभी नहीं है, तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ पर 0 लिख दिए, 0 लिख दिए, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी 1 ही बोलेंगे, ये 0 1 रहेगा तब पर भी इसको भी हम 1 ही बोलेंगे। अब क्या करना है, इसमें जितना ज़्यादा है उतना ऐड कर देना है। यहाँ पर 101 है, 100 से ज़्यादा है तो 1 अगर ज़्यादा है तो इसमें 101 में 1 जोड़ देंगे, 101 में 1 जोड़ेंगे 102 हो गया। हम लोग का 101 का वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया इतना, 10201। 95 का स्क्वायर निकालना है, 95 मतलब 100 में 5 कम है, 5 कम है तो कम का स्क्वायर कर लेंगे, 5 कम है, 5 कम है, 5 का स्क्वायर क्या जानते हैं, 5 का स्क्वायर 25 है, तो 25 लिख लिए, 2 अंक बन भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अगर ये कम है, 100 से कम है 5, तो इसी संख्या में 5 और घटाना पड़ेगा। इसी संख्या 95 में 5 कम कर देंगे तो 95 में 5 घटाइएगा तो हो जाएगा 90। तो इस तरह से 95 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 90 25। अब 96 का
स्क्वायर निकालना है 96। 100 से कितना कम है, 4 कम है, 100 से 4 कम है ना, 4 का स्क्वायर कर लेना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 लिख लिए। और कहे कि इसी संख्या में जितना कम है उतने घटाना। ये 96 है, इसी में तो 4 कम है तो 4 घटा लीजिए। 96 में अगर 4 घटाइएगा, 96 में 4 घटाइएगा हो जाएगा आपका 92। हम लोग का आंसर हो गया। उसी तरह से यहाँ देखते हैं 98 का स्क्वायर। 98 100 से 2 कम है, 100 के आसपास का हम लोग वर्ग निकालना सीख रहे हैं। कहे हैं कि आप जितना कम है या जितना ज़्यादा है उतना का स्क्वायर कर लीजिए। फिर क्या करना है, उसी संख्या में जितना कम है या जितना ज़्यादा है उतना कम ज़्यादा कर लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 98 है, 98 में 2 कम है, 100 से ये 2 कम है, 98 100 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, लेकिन एक अंक ही बना है। 100 पर 2 जीरो होता है, इसलिए 2 अंक बनाना है हमको। 2 अंक बनाने के लिए यहाँ 4 तो है, जीरो लगा देते हैं, 2 अंक बन गया। अब ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, ये 98 में 100 से ही 2 कम है, इसलिए 98 में 2 कम कर देंगे। 98 में 2 कम कर देंगे, हो जाएगा हम लोग का 96। आंसर हो गया। ये 7 ज़्यादा है, 100 से 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर करेंगे। तो कीजिए 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा 49। अब क्या करना है, इसी में ये 107 है, 7 अगर ज़्यादा है 100 से तो 107 में 7 जोड़ दीजिए। तो 7 जोड़ेंगे, 7 7 कितना हो जाएगा 14, 114 हम लोग का आंसर हो रहा है। उसी तरह से 109, 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर कर लीजिए। 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर 81। अब 100 में देखेंगे कितना ज़्यादा है, 100 से ही 9 ज़्यादा है तो 9 इसमें ऐड कर लेना। 109 में 9 और ऐड करेंगे, 9 9 18 तो 118 हो गया। उसी तरह से ये 96 है, 96 का स्क्वायर ऊपर भी किए थे, है ना, फिर देख लीजिए। 96 6 क्या है, 96 है, 4 कम है, 4 कम 16 का हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। उसी तरह से यहाँ है, इसमें 4 घटाना होगा तो 96 में 4 घटा दीजिए, हो जाएगा 92। इस तरह से हम लोग का 100 के आसपास के वर्ग निकालना हम लोग सीखें।